बच्चों, आज हम अपनी अभ्यास पुस्तिका का गणित कक्षा 8 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इसमें हमें हर को धनात्मक बनाना है। जैसे कि हमारा पहला दिया गया है 3/-8। इसमें हमने अंश में और हर में दोनों में -1 से ऊपर और नीचे गुणा कर दी है। जब हमने 3 की -1 में गुणा की तो -3 आया, -8 की -1 में गुणा की तो 8 आया। हम जानते हैं कि माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है। अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे हम 15/-22। इसमें भी ऐसे ही -1 से उसके अंश में और -1 से हर में गुणा की तो हमारा -15/22 आया। ये हमारा धनात्मक मान हो गया। हम चौथे ऑप्शन पर आते हैं। इसमें 7/-9 -13/15 इन्हें हमें जोड़ना है। तो हमने सबसे पहले हरों को धनात्मक बनाना है, जो हमने बना दिया। यहाँ पर माइनस छूट गया तो मैं माइनस लगा देता हूँ और उसके बाद हम जो है -1 से दोनों में ही गुणा करेंगे तो हमारा मिला हमें -7/9 और 13/15। इनका हमने एलसीएम निकाला तो 45 आया। जब हमने इन्हें हल किया तो -35 + 39 आया। इसे हल करने की प्रक्रिया हम पीछे ही बता चुके हैं। अब हमारा उत्तर 4/45 आया और ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को हल करेंगे और वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हमने यहाँ पर हल करके दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे हम -18/-25 है तो हम इनमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों ओर -1 से गुणा करेंगे और 18/25 आएगा। -7/5 अब इसमें जोड़ेंगे। 25 और 5 का एलसीएम 5 आया। वही प्रक्रिया अपनाते हुए हम 18 - 35 पर पहुँचे और इसके बाद हमारा जो उत्तर आया वो -17/25 आया और ये हमारी परिमेय संख्या है। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। 5/4 में 3/4 जोड़ना है। तो हम जानते हैं एलसीएम जब जिनके हर समान होते हैं उसका एलसीएम 4 आता है। 5 + 3 हमने ऐड किया यानी जोड़ा तो 5 और 3 8/4, 4 से भाग किया तो उत्तर 2 आया। इसी प्रकार हम संख्या रेखा पर जब इसे सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें हमारे बटे में 4 है तो हम 0 से 1 के बीच की संख्या को 4 भागों में विभाजित करेंगे। देखो 1 2 3 4 4 भागों में विभाजित कर दिया और यही काम हमारा संख्या रेखा पर आगे बढ़ेगा। अब हम संख्या रेखा पर सबसे पहले 5/4 प्रदर्शित करेंगे। हम जानते हैं कि 5 ज़्यादा है और 4 कम है यानी कि हर कम है। तो जब हम भाग करेंगे 4 की 5 में तो हमारा आएगा 1 सही 1/4 यानी ये जो संख्या मिलेगी हमें 5/4 वो 1 से आगे और 2 से पहले मिलेगी। तो हमने इसी तरह से देखिएगा चले हैं हम 1 2 3 4 5 भाग चले हैं और ये हमारा जो ये 1 से आगे बिंदु आया है ये हमारा 5/4 पे पहुँचे हैं हम। अब उसके बाद हमें जोड़ना है तो 3/4 तो उसमें भी हम 3 भाग आगे चलेंगे। ये हमारा 3/4 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा 8/4 हो गया। जहां हम अब खड़े हैं वो हम पहुंचे हैं 8/4 पर। जब हम देखेंगे तो ये हमारा 2 आएगा। इस तरह से हम संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित कर पाए। दूसरा प्रश्न अब अभी हमें स्वयं से हल करना है। अभी हम पीछे प्रक्रिया जान चुके हैं कि हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 4 से 4 में भाग की 1 आया, 1 तिया 3 आया। 2 से 4 में भाग की 2 दूनी 4 2 आया। लेकिन ये प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा और 2 ही कम 2 आ जाएगा यानी उत्तर हमारा 1/4। अब हम संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। सबसे पहले हम 0 और 1 के बीच 4 भागों में विभाजित कर लेंगे और हम सबसे पहले 3/4 को प्रदर्शित करेंगे। तो हम 3 भाग आगे चले। देखो 1 से थोड़ा पीछे हैं, 1 पर पहुंच जाते तो 4/4 हो जाता यानी कि हम 1 पर 4 ही कम 4 1 पर पहुंच जाते। तो अब हम 3/4 पर खड़े हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसी में जोड़ना है। लेकिन जोड़ना क्या है, माइनस वाला। यानी कि हम जब हमारा प्लस वाला होता है जैसे हम इस सवाल में चले थे तो हम दाएं चलते हैं। जब हमारा माइनस होता है तो हम बाएं चलते हैं। क्योंकि हमें जोड़ना है तो हम ऊपर ही चलेंगे। तो हमने क्या जोड़ा है इसमें, माइनस के 1/2 यानी 1 खाना हम इधर चले गए। जब हम लेकिन 1 खाना नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना था, हर को 4 ही बनाना है। तो हम 2 से गुणा ऊपर करेंगे, 2 से गुणा नीचे करेंगे तो कुल मिला के कितना हो गया 2/4 यानी 2 भाग हमें
इधर जाना होगा। अब हम 1/4 पर खड़े हैं तो हमारा उत्तर 1/4 है। इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। 4/5 में हमें -2 और बट्टे -3 जोड़ना है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अंश में और हर में दोनों में माइनस है, इसलिए हम -1 से गुणा करते हुए क्या करेंगे, इसे पहले प्लस बना लेंगे, या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस से माइनस कट गया। 4/5 में अब हमें 2/3 जोड़ना है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा 15 आया। अब हमने जैसे हमने पीछे प्रक्रिया की है वो करके दिखाया है, लेकिन अब हम तुम्हें यहाँ पर संख्या रेखा पर समझाते हैं। संख्या रेखा में क्या है, 0 और 1 के बीच हमें कितने भागों में विभाजित करना है, 15 भागों में, क्योंकि हमारा एलसीएम 15 आया है। इसी तरह से हमें 1 से लेकर 2 तक भी कितने भागों में विभाजित करना है, 15 भागों में। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा 12/15, यानी सबसे ये जो संख्या 4/5 है अब हमारी क्या बन गई, 12/15, यानी कि हमें 12 भाग ऊपर चलना होगा। तो हम 12 भाग चल दिए। ये जहां अब हम खड़े हैं ये हमारा 12/15 यानी 4/5 को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला है 10/15 यानी कि 2/3। अब हम 10 भाग और इधर चलेंगे क्योंकि हमें जोड़ना है, और ये हमारे प्लस के हो चुके हैं, तो प्लस वाले में हम दाईं ओर चलते हैं। अब हम पहुंच गए कहाँ, 22 पर, 22/15 पर। और 22/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं 15 से ही भाग करेंगे, 1 सही 7/15। तो इस तरह से हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। इसमें है हमारा -4/3 और हमें इसमें जोड़ना है 1/-3। सबसे पहले हम हर को धनात्मक बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा और हमारा एलसीएम तो 3 ही है, यानी हमें जो खानों को विभाजित करना है वो हमें विभाजित करना है कितने भाग में, हमें विभाजित करना है 3 भागों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चलना है सबसे पहले -4/3, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम 0 से शुरू किया है हमने। बच्चों हम चौथा प्रश्न हल करते हैं, जिसमें हमारा -4/3 को जोड़ना है 1/-3 में। हम जानते हैं कि हमारा हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो हम इसे धनात्मक बना लेंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा -1/3। अब हम संख्या रेखा पर चलते हैं। हम सबसे पहले 0 से -1 के बीच खानों को 3 भागों में 0 से -1 के बीच 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। इसी तरह से -1 और -2 के बीच भी 3 भागों में विभाजित कर लेंगे और हम अपना संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें -4/3 संख्या रेखा पर चलना है, तो हम 4 खाने चलेंगे, यानी 4 भाग, 1 2 3 4। ये जो हमारा बिंदु है ये हमारे -4/3 को प्रदर्शित कर रहा है। उसके आगे हमें -1 और चलना है, क्योंकि हमें जोड़ना है और वो -1 है, तो हम बाएं ही चलेंगे। तो हम बाएं चले हैं। अब जो खड़े हैं हम, अब खड़े हैं हम -5/3 पर। कहाँ पर खड़े, नहीं, -4 बच्चों अब हम अपना अंतिम प्रश्न करते हैं। इसमें हमें 3 सही 1/2 में -3/4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, जो हो जाएगी 7/2। अब हम हर को समान करेंगे, तो क्या करना है, हमें 2 से गुणा हम ऊपर कर देंगे, 2 से गुणा नीचे कर देंगे, हो जाएगा हमारा 14/4। यानी हमें 0 से 1 के बीच में 4 भागों में विभाजित करना है, 1 से 2 के बीच में 4 भागों में। इसी तरह से हमें संख्या रेखा को 4-4 भागों में 2 पूर्णांकों के बीच 2 परिमेय संख्या 2, इसी तरह से हमें 2 पूर्णांकों के बीच 4-4 भागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमें 14 भाग चलना होगा। तो हम 3 से आगे जो ये 2 भाग हैं, जिस बिंदु पर आकर हम अब खड़े हुए हैं, ये हमारा 14/4 या 7/2 या 3 सही 1/2 भाग वाला बिंदु है। अब इससे हमें इसमें जोड़ना है -3/4। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस का है हमारा पूर्णांक, तो हम 3 भाग
बाईं ओर चलेंगे। 1 2 3, अब हम खड़े हैं 11वें भाग पर, तो हमारा उत्तर 11/4 होगा। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पर, जो हमारा सत्य असत्य वाला है। कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, असत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, सत्य है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, असत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, असत्य है। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी, ये बात सत्य है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़िए तथा ज्ञात कीजिए कि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल समान है या नहीं। प्रश्न में हमारे अंश और हर दोनों माइनस वाले हैं, यानी ऋणात्मक हैं। -17 बटे -28, इसमें भी हमने ऐसे ही माइनस के बंद से अंश में और माइनस के बंद से हर में गुणा की। अब हमारे दोनों ही धनात्मक प्राप्त हो गए हैं। माइनस के जो था 17 वो 17 हो गया, माइनस के 28 हो गया, यानी 17/28, यानी कि हमारा हर धनात्मक हो गया। इसी तरह से हमने चौथे प्रश्न को हल किया है, जो आपको दिख रहा है। इसी प्रकार जैसे हमने पीछे अभी तक करते आए हैं, हमने 5वें प्रश्न को भी हल किया है, जिसका उत्तर -7/25 है। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, दी गई परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये हमें x और प्लस y निकालना है। तो हमने क्या किया है, हमने x + y जैसे इसमें क्वेश्चन में करके दिखाया है। जब हमारे हर समान होते हैं तो हम ऊपर ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो 6 3 9/5 आ गया। अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा प्राप्त हल है वो परिमेय संख्या है या नहीं। हाँ, तो परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर इस कॉलम में हाँ लिख देंगे। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। -5/8 को 7/8 में जोड़ना है। हमने जोड़ा तो क्या हुआ, हर समान है, हमने 8 लिख दिया और हमने सीधा 7 में से 5 घटा दिया, 2 आया। तो यानी कि 2/8 जो है हमारा उत्तर आ गया। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, जो हमारा 1/4 होता, पर हमने अभी लिखा नहीं है ये। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो हम कह रहे हैं हाँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न हमने हल किया है, इसमें भी हर समान है। लेकिन हम अब देखते हैं चौथे प्रश्न में, इसमें हमारे हर अलग अलग हैं, 3/4 और 5/6। इसके लिए हमें सबसे पहले इनका LCM निकालना होगा। हमने LCM निकालना आपको पहले ही सिखा रखा है। 4 और 6 का LCM 12 आया। अब हमने 4 से 12 में भाग की, 3 को इसी तरह से लिखा और गुणा का निशान लगाकर भाग करके जो 3 आया वो लिख दिया, प्लस का निशान लगाया, 5 को ऐसे ही लिखा, गुणा का निशान लगाया, 6 से 12 में भाग करके 2 आया, हमने लिख दिया। अब हमने इसे जब हल किया, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 19/12 आया। ये हमारी परिमेय संख्या है, हमने लिख दिया हाँ। इसी प्रकार हमने 5वां प्रश्न हल किया है, जिसमें -2/7 है, 9/-11 है। हमें पता है हम कभी भी हर को ऋणात्मक नहीं रहने देते, तो हमने -1 से गुणा कर दी इसमें ऊपर और नीचे, तो ऊपर -9 हो गया, नीचे 11। अब 11 और 7 का हमने LCM निकाल लिया, क्या आया 77। और हमने इसे हल किया तो हमारा आया -22 और -63, यानी -85/77। अभी भी ये एक परिमेय संख्या है।